हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना नया पार्ट पढ़ेंगे। पार्ट 15 विशेषण। यह संसार विविधताओं का पुंज है। प्रत्येक वस्तु, प्राणी, स्थान की कोई न कोई विशेषता अवश्य होती। इन विविधताओं तथा विशेषताओं का आकलन तथा मूल्यांकन गुण दोष, रंग रूप, आकार प्रकार तथा दशा अवस्था से हम बता सकते हैं। इसी प्रकार संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। विशेषण की 4 भेद होती है: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संज्ञावाचक और सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण। तो जो संज्ञा तथा सर्वनाम के गुण दोष, रूप, रंग, आकार, दशा आदि बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे रोहन ईमानदार लड़का है, नीतिक सुंदर लड़की है, मम्मी ने नीली साड़ी पहनी है, किसान गरीब। तो ये सारे ही शब्द क्या है? किसी न किसी चीज की क्या बता रहे हैं? विशेष को बता रहे हैं, गुण बता रहे हैं। तो ये क्या हो गए? गुणवाचक विशेषण। फिर संख्यावाचक, जो किसका बोध कराए? संज्ञा का बोध कराए, उसे हम संज्ञावाचक विशेषण कहते हैं। फिर संज्ञावाचक को भी 2 में बांटा गया है: निश्चित संज्ञावाचक और अनिश्चित। निश्चित में क्या होगा? जो एग्जैक्टली हमें नंबर पता हो, एग्जैक्टली नंबर बताओ कि 1 है, 5 है, 10 है। जैसे 10 किताबें वहां रखी हैं, तो 10 बुक्स रखी हैं, 10 हमें पता चल रहा है। 4 कुर्सियां कमरे में रख दो, तो 10 और 4 हमें नंबर पता चल रहा है एग्जैक्टली। तो ये क्या आ जाएगा? निश्चित में। और अनिश्चित में क्या होगा? हमें पता नहीं होगा। तो राम को कुछ रुपयों की जरूरत, कितने रुपयों की? 50 की, 100 की, 500 की। तो कुछ रुपये चाहिए। मैंने कुछ फूल तोड़े, कितने तोड़े? 10 तोड़े, 15, 2, 3। तो कुछ फूल तोड़े। तो यहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा कुछ नहीं। तो ये क्या हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक। फिर आता है परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक में क्या आ जाएगा? जो परिमाण बताए, माप तोल बताए, उसे क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। और इसको भी 2 पार्ट्स में बांटा गया है: निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में क्या होगा? निश्चित मात्रा या माप तोल का बोध होगा, यानी एग्जैक्टली हमें पता चल जाएगा कितना। तो 2 किलो चीनी बाजार से ले आओ। कितने? 2 किलो। रीता को 4 मीटर कपड़े की आवश्यकता है। 2 लीटर दूध प्रतिदिन आवश्यक है। 1 किलो चावल की खीर बनेगी। ये देखो वहां हमें पता चल रहा है 1 लीटर, 2 लीटर, 4 मीटर कपड़ा। तो क्या हो गया? निश्चित। फिर अनिश्चित में क्या होगा? हमें एग्जैक्टली नंबर नहीं पता चलेगा, ऐसी कुछ, किसी। तो ये सारे शब्द आएंगे। 2 किलो घी कुछ कम पड़ रहा है। अब 2 किलो देखकर निश्चित मत लगा देना। कुछ कम, कितना कम पड़ रहा है? थोड़ा सा, 500 ग्राम, 100 ग्राम। तो कुछ कम पड़ रहा है। कितने मीटर कपड़े पर्दे थे? देखो कितना मीटर कपड़ा चाहिए हमें पर्दे बनाने। तो कितने मीटर चाहिए? 4 मीटर, 5 मीटर। तो कितने? मेरा कम दूध लाइए। कितना कम लाइए? थोड़ा सा। तो कम दे देंगे। सोहन ज्यादा खाना खाता है। कितना ज्यादा खाता है? 1 रोटी, 2 रोटी ज्यादा, तो ज्यादा खाएं। तो इसमें हमें एग्जैक्टली नहीं पता चल पा रहा, हम अंदाजा लगा रहे, मात्र नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? अनिश्चित। फिर आता है सार्वनामिक विशेषण। तो जिन सर्वनामों का प्रयोग संज्ञा के साथ इसके विशेषण के रूप में होता है वे संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे अब चित्रों को देखो, इस डिब्बे में 3 लीटर पानी है, तो उन संकेत कर रहे हैं कि इसमें वो रखा है, वो वैसा है। तो ये क्या हो जाएंगे? संकेत। और इनमें का दूसरा नाम होता है सर्वनामिक विशेषण। फिर पढ़ते हैं हम विशेष्य। तो जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए और शब्दों को विशेष्य कहते हैं। तो विशेषण क्या होते हैं? जो दूसरों की विशेषता बताए और जो विशेषण के भी विशेषता बता दे, इसको हम नहीं, ये क्या है? विशेषता। यानी जो विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है, तो उसे हम विशेष्य बोलते हैं। जैसे मोहन सुंदर लड़का है, तो मोहन सुंदर लड़का है। राम अपने माता पिता के अकेले संतान है। तो इन वाक्यों में लड़का व संतान, तो सुंदर कौन है? सुंदर लड़का है। तो ये क्या बता रहे हैं? विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जा रही है। फिर प्राविशेषण। कुछ विशेषण शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं, उन्हें प्राविशेषण। जैसे विशेषण का क्या क्या होता है?
विशेषता बताना, और जो विशेषण की भी विशेषता बता दे उसे हम बोलते हैं प्राविशेषण। वह चालाक है, तो चालाक है और बहुत ज्यादा चालाक है तो इसने इसकी भी विशेषता बता दी, तो ये क्या हो गया प्राविशेषण। रीता सुंदर है, विशेषण, और रीता अधिक सुंदर है, तो ये क्या हो गया प्राविशेषण। तो इन शब्दों में बहुत अधिक और पूर्णता क्या है, विशेषण की भी विशेषता बता रहे हैं, तो ये शब्द है प्राविशेषण। सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में अंतर, तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम बोलते हैं, और जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। देखो वह पढ़ रहा है, तो सर्वनामिक विशेषण क्या होगा, वह छात्र पढ़ रहा है, यानी वह लड़का पढ़ रहा है, वह बच्चा पढ़ रहा है। कौन गा रहा है, कौन लड़का गा रहा है, यह मीठा है, यह खरबूजा मीठा है। कौन सा पता चला, कहाँ पे सर्वनाम है, कहाँ पे सर्वनाम है, जहाँ पर अकेले आएंगे वहाँ पे सर्वनाम, और जहाँ पर किसी के साथ आएंगे वो सर्वनामिक विशेषण है। फिर विशेषणों की रचना कैसे की गई है, तो विशेषणों की रचना निम्नलिखित प्रकार से की गई है। सबसे पहले संज्ञा शब्द से विशेषण कैसे बनाते, तो एक जोड़ देते हैं हम, प्रत्येक, नीति नैतिक, दिन दैनिक, समाज सामाजिक, आदर आदरणीय, मानव मानवीय। इसमें हमने क्या जोड़ा, की है। फिर आप प्रत्यय जोड़ देते हैं, भूख भूखा, ठंड ठंडा, प्यास प्यास, इत जोड़कर विकास विकल्प विकसित, अंक अंकित, वती या मती जोड़कर तो बुद्धि बुद्धिमती, रूप रूपमती, बड़ी जी जोड़कर स्वदेश स्वदेशी, आलस आलस, इला जोड़कर गर्व गंभीरा, कांटा कटीला, अन्य मुख मौखिक, स्वास्थ्य स्वस्थ, मिठास मीठा, चतुराई चतुर, यानी ये बिल्कुल ये अलग है। फिर आता है सर्वनाम से हम विशेषण कैसे बनाते हैं, वह वैसा, आप आपसा, मैं मुझसा। क्रिया से विशेषण, बोलना लक्कड़, पढ़ना पठाकू, टिकना टिकाऊ। अव्यय से विशेषण, भीतर भीतरी, ऊपर ऊपरी, आगे अगला, नीचे निचला, यानी नीचे वाला। फिर अन्य विशेषण शब्द, कौन कैसा, बेचना बिकाऊ, यह ऐसा, जो जैसा, लड़ना लड़ाकू, झगड़ना झगड़ालू। तो इसी के साथ ये पाठ में खत्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज के लिए वेरी थैंक यू।